मशीन वेबक्यार अध्याय 28 आंख के बदले आंख 3। पांचवें समूह के नेता चुनवुनरियों ने चुनयोवुन को देखा। ओह, यह वह नहीं चाहती थी। वह चुनमुकियों के नेतृत्व वाले 8वें समूह को हराना चाहती थी और यह साबित करना चाहती थी कि उसके पास अगला नेता बनने की क्षमता है। लेकिन मौजूदा 8वें समूह का नेतृत्व चुनयोवुन ने किया, जो बहुत कमजोर था और उसकी पृष्ठभूमि खराब थी। यह उसकी क्षमता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आप वहां नहीं हैं। वह वफादार या जहर कुलों की तरह योवुन के खिलाफ उस शत्रुता को महसूस नहीं करती थी, लेकिन वह भी योवुन को किसान खून मानती थी। आपको ऐसी स्थिति में डालने के लिए आपको अपनी मां को दोष देना चाहिए। वह जानती थी कि योवुन ने बड़े होने के दौरान किन कठिनाइयों का सामना किया था। आपका किसान खून सिंहासन की होड़ में नहीं है। मैं इसे यहीं समाप्त कर दूंगा। यह आपके दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के लिए बेहतर होगा। चुनवुनरियों ने फिर चुनयोवुन को यहीं और अभी खत्म करने का फैसला किया। जब परीक्षण शुरू हुआ तो 5वें समूह ने चार्ज करना शुरू कर दिया। योवुन ने फिर नैनो से अपने सिर में बात की। नैनो, ऑगमेंटेड रियलिटी को सक्रिय करें। गठन ट्यूटोरियल सक्रिय करें। योवुन ने तब अपनी दृष्टि में रेखाएं और लेखन देखना शुरू किया। उन्होंने नैनो के कार्यक्रम में 12 संरचनाओं को पहले ही पंजीकृत कर लिया था। 8वें समूह के सदस्य घबरा गए क्योंकि योवुन ने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया, जबकि 5वां समूह सीधे उन पर आरोप लगा रहा था। अभी तक नहीं, योवुन ने अपने सदस्यों को चिल्लाया, और जब 5वां समूह एक निश्चित दूरी पर पहुंचा तो चुनवुनरियो चिल्लाया, नंबर 2। 5वें समूह ने तब अपना गठन बदलना शुरू किया। योवुन ने तब सोचा, भाला बनना। योवुन ने तब उन पंक्तियों को उनके आंदोलनों का विश्लेषण करते हुए देखा जो उनके गठन को पूरा करने से पहले ही लेखन में बदल गए थे। प्रतिद्वंद्वी भाले के गठन में बदल रहा है। वे सामने चुनवुनरियो के साथ एक तीर बना रहे थे। यह तब प्रभावी था जब नेता के पास ताकत थी। वे क्रूर बल के माध्यम से दुश्मन के बचाव में घुस सकते थे। यह उम्मीद के मुताबिक है। ट्यूटोरियल ने उसे दिखाना शुरू किया कि हमले पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। पूर्ण रक्षा के लिए रक्षात्मक गठन होता है। सफलता दर 100%। एक पलटवार के लिए फिशनेट फॉर्मेशन का उपयोग किया जा सकता है। रक्षा सफलता दर 60%, पलटवार सफलता दर 90%। ऑगमेंटेड रियलिटी ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला सुरक्षित विकल्प था, लेकिन योवुन ने दूसरा लिया। हम पहले के लिए योजना के अनुसार जाएंगे। अंक 6। वुनरियो ने अपनी भौहों को ऊपर उठाया क्योंकि उसने गठन का अनुमान लगाया था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, 8वां समूह जल्दी से फिशनेट फॉर्मेशन में बदल गया। उसकी इतनी हिम्मत। भाले के गठन के विपरीत, जो प्रवेश की गारंटी देता था, फिशनेट गठन एक हमले का गठन था जिसे पीछे से समर्थन के साथ मोर्चे पर बचाव के लिए बनाया गया था। हालांकि इसके लिए सबसे आगे के नेता का शक्तिशाली होना भी आवश्यक था। यहाँ फिशनेट का निर्माण हेमिंग भी यह नहीं समझ सका। इसके लिए नेता को विरोधी गठन के नेता को संभालने की आवश्यकता थी। हेमिंग को पता था कि सबमिंग ने उसे सिखाया है, लेकिन वह बहुत लापरवाह था। शायद मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। उसने अपना सिर हिलाया और यह विचार सभी छात्रों द्वारा साझा किया गया था। ऐसी मूर्खतापूर्ण पसंद। किसी ने नहीं सोचा था कि चुनयोवुन चुनवुनरियो को संभालने में सक्षम होंगे। फिर भी 8वें समूह के किसी भी सदस्य ने योवुन के निर्णय के बारे में दोबारा नहीं सोचा। तुम जैसे किसान की हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने के लिए? चुनवुनरियो का सामना योवुन से हुआ, जिसने ढाल पर आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जो हुआ उससे लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि योवुन के नेतृत्व में 8वें समूह को उस क्षण नीचे रखा जाएगा जब वे भिड़ेंगे, लेकिन वे रुके हुए थे। उन्होंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। हर कोई स्तब्ध रह गया। हालांकि जो सबसे ज्यादा चौंक गया था वह चुनवुनरियो था। क्या उसके हमले को पीछे धकेला जा रहा था। उसके पास 35 साल से अधिक की आंतरिक ऊर्जा थी। यहाँ तक अगर चुनयोवुन ने ब्लैक ड्रैगन बॉल से इतनी आंतरिक ऊर्जा हासिल कर ली थी, तो भी वुनरियो को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए था। वाह, यह उम्मीद के मुताबिक है। योवुन को लगा कि उसके माथे से पसीना लुढ़क रहा है। वुनरियो की धारणा के विपरीत, योवुन के पास वास्तव में केवल 30 साल की आंतरिक ऊर्जा थी। यह कंजूस है। वह आंतरिक ऊर्जा में थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसकी मांसपेशियों की कोशिकाएं सबमिंग के स्तर पर थीं, और इसने उसे अपनी जमीन पर पकड़ बनाने की अनुमति दी। योवुन ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंतरिक ऊर्जा की कमी ने हमले की लहर को ढाल से गुजरने दिया, लेकिन उनके पास इससे निपटने का एक तरीका भी था। ढाल के माध्यम से आने वाली शत्रुतापूर्ण ऊर्जा शक्ति से शारीरिक क्षति को पुनः उत्पन्न करना। योवुन को ठीक करने के लिए नैनो तेजी से आगे बढ़ी। वुनरियो चौंक गया था। उसने क्या कर लिया है? तब उसने महसूस किया कि उसे गठन बदलना होगा, अन्यथा उसका समूह नष्ट हो जाएगा। वह चिल्लाई, पीछे हटो। नंबर 1। उसके समूह ने फिर कुछ कदम पीछे हटे और वुनरियो ने भी पीछे हटने से पहले अपनी ढाल ऊपर उठाई। नंबर 1 2 पंक्तियों का मूल गठन था। यह हमारा मौका है। योवुन ने अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए चारों ओर देखा। प्रतिपक्षी ने स्वरूप बदल दिया है। स्पैरो विंग फॉर्मेशन के माध्यम से उन्हें कॉर्नर करें और प्रतिद्वंद्वी को सकल फॉर्मेशन के माध्यम से वश में करें। सफलता दर 90%। नैनो की आवाज के साथ योवुन अपने सदस्यों पर चिल्लाया, बदलना। नंबर 3। वे फैलने लगे। वुनरियो मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि योवुन संख्याओं का उपयोग करके संरचना को बदल रहा था। तीसरा गठन 4 पंक्ति का गठन था। मूर्ख, आपको लगता है कि जो पहला समूह इस्तेमाल किया गया वह मेरे खिलाफ काम करेगा? उसने सोचा कि वो यह पता लगाने में कामयाब रही कि योवुन का उपयोग करने का क्या इरादा है, और इस तरह वह अपने छात्रों की ओर चिल्लाई। अंक 6। नंबर 6 फिशनेट फॉर्मेशन था। यह उसे 4 पंक्ति के गठन के बीच से सही काटने की अनुमति देगा। उसके समूह ने तब एक मछली बनाना शुरू किया। सब खत्म हो गया है। उसने अपनी तलवार को शक्ति भेजी। वह नहीं जानती थी कि योवुन ने क्या किया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी इतना मजबूत हो जाएगा। अगर मैं उसे अकेला घेर लूं, तो मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि उसकी योजना काम नहीं आई। जल्द ही वे अपने सदमे को छिपा नहीं सके। क्या यह 4 पंक्ति का गठन नहीं है? 8वें समूह ने उन्हें घेरने के लिए स्पैरो विंग फॉर्मेशन में खुद को फैला लिया था। अब उन्हें सेमी सर्कल में घेरा जा रहा था। क्या हो रहा है? यहाँ तक वुनरियो भी इस स्थिति से स्तब्ध था। योवुन सिर्फ 3 नंबर पर चिल्लाया, लेकिन गठन अलग था। इससे पहले कि वह अपने होश में आती, योवुन फिर से चिल्लाई, नंबर 2। क्या? दूसरे नंबर पर चुनवुनरियो का सुंदर चेहरा विपरीत था। नंबर 2 स्पीयरहेड फॉर्मेशन था, लेकिन स्पैरो विंग फॉर्मेशन से शिफ्ट होने के लिए यह एक अच्छा फॉर्मेशन नहीं था। वह सकल फॉर्मेशन नहीं बना रहा है। नंबर क्या है? चुनवुनरियो की आंखें लगभग बाहर निकल आईं।
उसके पहले विचार के विपरीत 8वां समूह दूसरे गठन में बदल रहा था जिसका उसने अनुमान नहीं लगाया था। रुको। फिर उसने देखा कि योवुन एक मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। आह, इसके पीछे के रहस्य को भांपते हुए उसका चेहरा लाल हो गया तो वह चीख पड़ी। योवुन ने गठन को पिछड़ी संख्या दी थी जबकि अन्य समूहों ने वही संख्या रखी थी। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नियमित नंबर चिल्लाया। पहले गठन के लिए 8वें समूह ने नियमित संख्याओं का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरे गठन से उन्होंने व्यवस्था को बदल दिया। 8वां समूह अब सर्कल के गठन से बंद हो रहा था और 5वां समूह को घेर लिया गया था। नहीं, मैं कैसे? कोई रास्ता नहीं होने के कारण उनके पास इसे जीतने का भी कोई रास्ता नहीं था। फिर भी विनरयू परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। 5वीं कक्षा के छात्र निराशा में पड़ गए। वे सब खो जाने का एहसास होने के बाद अपनी ढाल छोड़ने लगे। तुम क्या कर रहे? तुम अपनी ढाल क्यों गिरा रहे हो? वोनरयू अपने सदस्यों पर चिल्लाया। वह योवुन के खिलाफ हारने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, जिसे उसने सोचा था कि उसके खिलाफ कोई जगह नहीं है। उसे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आसानी से योवुन के खिलाफ जीतना था। वे मुझ पर हंसेंगे, सब मुझ पर हंसेंगे। उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया और योवुन पर आरोप लगाया। मरना। वोनरयू ने लस्ट कैन के अद्वितीय कौशल स्वॉर्ड एनर्जी वेव को उसके लक्ष्य को मारने की कोशिश में उजागर किया, और इसके बाद जो हुआ उसने सभी छात्रों को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। चुन योवुन ने अपनी ढाल नीचे फेंक दी और अपने दुश्मन पर अपने बटरफ्लाई ब्लेड डांस को खोलकर ऊपर कूद गया।